नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और हमारे बीच में है दीपक त्यागी जी। मैं इनसे चर्चा करने वाला हूं मेरठ की सीट को लेकर के। बीएसपी की तरफ से देवव्रत त्यागी जी को टिकट मिला है, उनका प्रचार प्रसार चल रहा है। मैं दीपक त्यागी से जानना चाहूँगा कि क्या माहौल बन रहा है इस बार 2024 के चुनाव को लेकर के। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा और आपके सभी श्रोताओं को भी जो आपको सुनते हैं, जहाँ तक ये आवाज़ जाएगी उन सभी को भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जी, आपने जो एक बार दोबारा दोहराना पड़ेगा आपको ये प्रश्न जो आपने किया कि ये क्या आप पूछना चाह रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बसपा की तरफ से देवव्रत त्यागी जी मैदान में हैं, तो क्या माहौल बन रहा है, क्या गणित कह रहा है कि बीएसपी सीट निकाल पाएगी? जी, आपने जो ये कहा है कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो ये त्यागी समाज के एक व्यक्तित्व को यहाँ से मेरठ लोकसभा से जो टिकट दिया है, तो वह कहीं ना कहीं पहले तो त्यागी समाज ब्राह्मण समाज का एक सम्मान जो किया है उन्होंने, और सबसे बड़ी बात कि जो त्यागी समाज है उनके साथ सभी 36 बिरादरियाँ, जो हिंदू धर्म की 36 बिरादरियाँ हैं वो सब साथ मिल के चलती हैं। और जो मुस्लिम भाई हैं वह भी सभी, आप गांवों के परिवेश से देखें तो सभी साथ मिलकर चलते हैं। तो समीकरण इस वजह से देवव्रत त्यागी जी एक बहुत ही बुलंद आवाज़ बनकर उभरेंगे। और रही बात जो आप समीकरणों की बात कर रहे हैं, तो वह समीकरण आप अगर पूर्व में जो इलेक्शन हुआ 2019 का अगर आप उठाकर देखें तो दूसरे नंबर के जो कैंडिडेट रहे हैं वो भी बसपा के ही रहे थे। लेकिन वो गठबंधन से थे, उसमें समाजवादी पार्टी, आरएलडी और बसपा तीनों चुनाव लड़े थे मिलकर के। जी, तो उसकी भी मैं आपको बात बता देता हूँ कि 1.5 लाख मुस्लिम, 1.5 लाख त्यागी और प्लस ब्राह्मण और प्लस लगभग 84 गांव मुस्लिम त्यागियों के लगते हैं, जो लगभग 2.5 लाख प्लस पर हैं। और 4 लाख जो वोटिंग है वो दलित समाज है, 4 लाख प्लस। और उसमें सबसे बड़ी बात जो सैनी समाज है वो हमारे साथ हमारे गांवों में रहते हैं, प्रजापति समाज हमारे साथ मिलकर रहते हैं, और भी बहुत समाज, पाल समाज और जितने भी समाज हैं वो त्यागी समाज पर इस बार विश्वास करेंगे और उन्हें लोकसभा में भेजने का पूरा हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और हम जो क्षेत्र में देख रहे हैं, कल खरकोदा में एक बैठक जो रही उसमें वहाँ पर पूरा 36 बिरादरी के लोग वहाँ पर सब साथ आ रहे हैं। और बहन कुमारी मायावती जी का जो निर्णय रहा है, ये त्यागी समाज को जो सम्मान दिया है उस पर त्यागी समाज उस विश्वास पर खरा उतरेगा। ये मुस्लिम समाज का क्या रुख है बीएसपी को लेकर के? मुस्लिम समाज ने पहले भी जो पूर्व में जो इलेक्शन रहा है उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और आप देखना कि मुस्लिम समाज एक तरफा देवव्रत त्यागी जी की तरफ निगाहें टकटकी लगाए हुए बैठा है और वो पूरा का पूरा 100% मतदान करने के लिए तैयार है, क्योंकि जो इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं समीकरणों पर आधारित है। त्यागी ब्राह्मण पूरा समाज एक तरफ है, पूरा ठाकुर समाज का जो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी वर्तमान में जो आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर लोग समझते होंगे, जो श्रोता सुनते होंगे, तो वो ये देख पाएंगे कि ठाकुर समाज को, जो सवर्ण समाज में ठाकुर समाज आता है, उसका जिस तरीके से ये पार्टियाँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी उनका कहीं ना कहीं उपहास जो किया जा रहा है सवर्ण समाज में ठाकुर समाज का किया जा रहा है, तो ठाकुर समाज भी बढ़ चढ़ कर वोटिंग कर रहा है। और आप देखना कि ठाकुर समाज, पूरा दलित समाज, त्यागी ब्राह्मण समाज, सैनी समाज, प्रजापति समाज और पूरी 36 बिरादरियाँ एक साथ एक आवाज़ में आ रही हैं। अगर ऐसा होता है जैसा आप कह रहे हैं तो लाखों की वोट से त्यागी जी जीत सकते हैं, लेकिन अगर मुस्लिम और दलित और त्यागी, कुछ पिछड़े वो हैं ही बीएसपी के साथ जो पसंद करते हैं मायावती जी को, अगर इन तीन को, मैंने बताया मुस्लिम, दलित और त्यागी, ये तीनों एक साथ आ जाते हैं तो सीट वैसे ही निकाली जा सकती है। क्या देवव्रत त्यागी जी त्यागी समाज को एकजुट करने में सक्षम है? त्यागी समाज ने अब की बार पूरा अपना मन बना लिया है, क्योंकि त्यागी समाज की जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अनदेखी की गई है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे उत्तर भारत, चाहे वह हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, और पूर्वांचल में बिहार में आप लगाएं भूमिहार,
और बिहार में पूर्वांचल में भूमिहार, उनका पूरा हमें कहीं पर भी राजनीतिक भागीदारी नहीं दी गई। और बहन कुमारी मायावती जी द्वारा जो राजनीतिक भागीदारी देने का एक छोटा सा ही प्रयास हो, वह इतना सम्मानजनक है हमारे समाज के लिए कि उसके लिए कोई शब्द नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं अभी सभी अपने त्यागी ब्राह्मण समाज के जो भी लोग या जो छत्तीस बिरादरी के लोग सुन पाएंगे, यह बहन कुमारी मायावती जी ने सवर्ण समाज के लिए भी और अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी और दलित समाज का जो मान सम्मान किया है, जो सम्मान किया है, वह केवल एक टिकट में भी हम परिभाषित नहीं कर सकते। यह हमारी आवाज़ सहारनपुर से लेकर सुल्तानपुर तक आवाज़ जाएगी और पूरा लखनऊ हो और चाहे दिल्ली हो, संसद के लिए जो यहाँ से हमारी जो यूपी के इस जगह से ही दिल्ली के लिए सरकारें बनती हैं, तो वो यहीं से ही प्रयास कर रहे हैं कि सहारनपुर से लेके चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे अमरोहा हो, चाहे बिजनौर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, सभी से बसपा को बढ़ चढ़कर 100% मतदान करने के लिए लोग तैयार हैं। तो मुस्लिम समाज आ रहा है साथ में, मुस्लिम समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और वह पूरा, आप चाहे मेरठ शहर की बात हो, किठौर विधानसभा की हो, दक्षिण विधानसभा की हो, चाहे वो मेरठ कैंट में लगते हो, चाहे हापुड़ क्षेत्र की जो भी मुस्लिम समाज की आबादी है, वो पूरा अपने हक हकूक़ की लड़ाई के लिए देवव्रत त्यागी जी के साथ है और बहन कुमारी मायावती जी के साथ है। जैसे गठबंधन से भी चुनाव यहाँ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आ रहे हैं। अभी नाम एडवोकेट भानु प्रताप सिंह का चल रहा है, उस पर अभी बहुत सारी अटकलें चल रही थी, वो फाइनल होगा या नहीं होगा। अभी आज अखबार में दिया हुआ था कि उनका टिकट काटा गया, लेकिन कितना सही है कितना गलत, ये तो देखने आने वाला समय बताएगा। अगर समाजवादी पार्टी से कोई भी कैंडिडेट आता है, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज हमारी तरफ है सारा का सारा, दलित समाज हमारी तरफ है सारा का सारा, क्या मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा? आप अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं, चुनाव में तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर पार्टी स्वतंत्र है, लेकिन बात जो समीकरणों की आ रही है, जो समाज पूरा 100% मतदान करता था भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो उपहास किया गया, लगातार हर मंच से जो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक टिप्पणी की गई उनके सांसदों के द्वारा, उनके विधायकों के द्वारा, उनके मंत्रियों के द्वारा, तो उससे आज कहीं ना कहीं ये समाज जो त्यागी ब्राह्मण समाज है, ठाकुर समाज है, वो उससे पीड़ित था। और बहन मायावती जी ने जो इस सम्मान दिया, इस सम्मान को देखते हुए त्यागी समाज के साथ ये सभी जातियाँ साथ मिलकर काम कर रही हैं। और जो सवर्ण समाज है, और उस सवर्ण समाज के साथ सभी पिछड़ा समाज, एसटी हो और चाहे वह ओबीसी समाज हो, तो वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और यह जीत इतने मार्जिन से होगी कि दूर तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी का कोई भी प्रतिनिधि नहीं चमकेगा। वैसे तो ये माना जा रहा है, मैं आपको बता दूं, कि जो बीजेपी को हराएगा मुस्लिम समाज उसको वोट देगा। देखो, ये भी कहीं ना कहीं बात है, क्योंकि लगातार एक विचारधारा के पीछे जो ऐसा जातिगत आधार पर या धर्म के आधार पर जो लोगों को तोड़ा गया या विचारधारा पर जो वार किया गया, तो उनसे ये लोग कहीं ना कहीं आहत हैं। और उस आहत को देखते हुए पूरा त्यागी समाज ने आज हुंकार भर दी है। पश्चिम की हर सीट पर, चाहे वह गायजाबाद हो, चाहे वह मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, हर सीट पर त्यागी समाज इन्हें कहीं ना कहीं आईना दिखाने का प्रयास कर रहा है। अच्छा, अगर समाजवादी पार्टी से भानु प्रताप सिंह का टिकट फाइनल होता है, जैसा कि वो जाटो समाज से आते हैं, और मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के साथ जाता है, 2022 में एक तरफा गया था, सबको पता है कि लगभग 82% वो समाजवादी पार्टी के साथ गया, लेकिन सरकार नहीं बनी। इसीलिए मुसलमान या मुस्लिम नाराज़ भी है समाजवादी पार्टी से, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का जो खुद का वोट बैंक है, उसको कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपनी तरफ नहीं ला पा रही है। तो इसलिए वो हो सकता है कि मुस्लिम समाज बीएसपी के साथ आए, लेकिन तब अगर देवव्रत त्यागी जी का प्रचार प्रसार अच्छा होगा, मुस्लिम समाज को लगेगा कि वो जीत सकते हैं, तो वो आ सकता है। जो आपने ये आंकड़ों की बात की है, उसमें मैं आपको बता दूं कि अभी मुरादाबाद सीट से जैसे अभी टिकट पर कहीं ना कहीं विचार और आपस में तल्खियाँ हो रही हैं। सपा ने अपने ही एक कैंडिडेट का टिकट काट दिया और वहाँ पर दूसरा टिकट बदला गया।
उसमें वहाँ पर मुस्लिम समाज नाराज़ है। आजम खां के जो अपना वोट होता था मुस्लिम समाज का, उन्होंने 2022 में वोट दिया सपा को पूरा विश्वास करके, लेकिन सपा का जो अदर वोटर है उनके साथ नहीं जुड़ पाने की वजह से वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। और आज बहन कुमारी मायावती जी ने जो टिकट दिया है, वो जो आज सवर्णों के जो बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 से जो 12 की जो सरकार चलाई थी, जिसमें सतीश चंद्र मिश्रा का जो फैक्टर काम आया था सवर्ण समाज को साथ लेकर चलने की, तो आज फिर दोबारा वही फैक्टर दोहराया जा रहा है कि सवर्ण समाज को आगे किया जाए, सवर्ण समाज को भी उनकी भागीदारी दी जाए और दलित समाज को उसकी भागीदारी तय की जाए। आज कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिनिधित्व की जो बात है सवर्ण समाज की या दलित समाज की, पिछड़ा समाज की, अति पिछड़ा समाज की, वो बहन कुमारी मायावती जी ने दी है। उसका एक उदाहरण मेरठ में है, सवर्ण समाज हैं और पिछड़ा वर्ग से जो प्रजापति समाज है जिन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था, उसे प्रतिनिधित्व दिया है मुजफ्फरनगर में। तो लगातार ये उनका प्रयास फलीभूत होगा। और ये है, केवल मैं नहीं कह रहा, ये आप देख सकते हैं कि जो आंकड़े हैं सहारनपुर सीट से आप लगाएं, बागपत तक आ जाएं, बागपत से बिजनौर चले जाएं, मायावती जी के जो वोटर हैं या मायावती जी का जो वोट प्रतिशत है वो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि अब की बार उनके साथ सवर्ण समाज खुलकर सामने आ रहा है। ठाकुर समाज पूरा वोट कर रहा है। गुज्जर समाज को जो प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है वो उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है और उनका वोट भी इसी पाले में जाने को तैयार है। और लोकसभा में देवव्रत त्यागी जी इस बार जा रहे हैं। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो बागपत में गुज्जर समाज को टिकट दिया है, मुजफ्फरनगर में प्रजापति को टिकट दिया है, तो गुज्जर समाज मेरठ के भी बीएसपी के साथ जाएंगे, आप ये कह रहे हो? और प्रजापति समाज यहाँ पर भी जाएगा, तो यहाँ के जो मेरठ के प्रजापति वो जाएंगे। जाट को दिया गया है वहाँ बिजनौर में, तो यहाँ के जाट बीएसपी पे जाएंगे। तो अगर दलित, मुस्लिम, त्यागी और जैसा कि प्रजापति, जाट, ये समीकरण अगर बन जाता है तो सीट तो आराम से निकाली जा सकती है, ये हम भी मानते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं, सैनी समाज हो या कश्यप समाज हो, प्रजापति समाज हो, पाल समाज हो, आज कहीं ना कहीं बीजेपी में केवल 5 किलो राशन के लिए निर्भर कर दिया। ना तो वह समय पर किसी को रोजगार दे पा रहे हैं, ना महंगाई से कोई निजात दिला पा रहे हैं। महंगे सिलेंडर हैं, महंगे ही खाद है, महंगी हर बिजली, और आज किसी भी ऐसी चीज़ पर रोक नहीं लगा पाई सरकार। या जो गारंटी की ये बात करते हैं, आज किसी भी ऐसी चीज़ की गारंटी नहीं दे पाए जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया, चाहे वह उनके राज्य सरकार के वादे हों, चाहे उनके केंद्र सरकार के वादे हों। आज लोग महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, भुखमरी से त्रस्त हैं। आज देश के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 1 से 2 वर्षों में कोरोना के बाद 1,30,00,000 आदमी भुखमरी से जो हंगर इंडेक्स आया है उसमें 1,30,00,000 आदमी बढ़ गए हैं। जो पूर्व में केंद्र सरकार में सरकारें चलाते थे, पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ आदमी जो राशन बांटा जाता था, आज वो ही 81,30,00,000 आदमी को राशन बांटा जा रहा है। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर राजा अच्छा है या राजा की कोई प्रजा के प्रति कोई ऐसी सोच है जो प्रजा को उसके हक हकूक़ की लड़ाई के लिए लड़ रहा हो, या उसके साधनों के लिए, या उसके कहीं ना कहीं उसकी जो जिस चीज़ से वह शोषित है या वंचित है या उसके अधिकारों की बात की जा रही हो। और जो इनके भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, अगर हम केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व की बात करते हैं, जो डबल इंजन की बात करते हैं, आज हर एक व्यक्ति पीड़ित है, हर एक जाति पीड़ित है, हर एक धर्म पीड़ित है, क्योंकि इनकी जो ये घटिया मानसिकता है, महंगाई पर आज तक निजात नहीं दिला पा रही। जो पूर्व में सरकार में 450 रुपये का सिलेंडर चलता था, आज 1000 और 1100 रुपये तक पहुंच गया। नहीं, महंगाई तो है, ये तो जनता भी मानती है इस बात को। अब मुझे ये बताइए, मेरठ की सीट पर आपका मुकाबला बीजेपी से है या समाज गठबंधन से है? मुकाबले में अगर भारतीय जनता पार्टी की हो या समाजवादी की हो, इलेक्शन बिल्कुल एक तरफा है। ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति सामने है, ना ही समाजवादी का। मुकाबला किसी से नहीं, मुकाबला एक तरफा जीत है, बिल्कुल एक तरफा जीत। अगर कोई टिकने वाला होगा तो भारतीय जनता पार्टी का 10% टिक सकता है। कारण क्या है?
जिस भारतीय जनता पार्टी का मेरठ, जो कि कमिश्नरी लगती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक आर्थिक नगरी भी कहा जा सकता है, स्पोर्ट्स नगरी कहा जा सकता है, जहां पर इनको अपनी स्थानीय नेतृत्व नहीं दे पाए, एक ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दे पाए, क्योंकि टिकट ना दे पाना इनका कारण यह था क्योंकि इनका विरोध इतना ज़्यादा है कि लोग इनसे परेशान हैं। तो फिर मुकाबले में क्यों कह रहे हो? मुकाबले में नहीं है, मुकाबले में कहीं नहीं है, एक तरफा जीत है, एक तरफा जीत है, तभी उन्हें स्थानीय नहीं मिला, उन्हें मुंबई से अपना प्रत्याशी चुनना पड़ा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक त्यागी जी ने बताया कि मुकाबला किसी से नहीं है, एक तरफा जीत है। समाजवादी पार्टी, गठबंधन और बीजेपी ये मुकाबले में नहीं है और अच्छी वोटों से बीएसपी जीतने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।